नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आई है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, USNI न्यूज के द्वारा इसको कवर किया गया। अक्टूबर 11 की ये खबर है। चाइना टेस्टिंग एक्सपेरिमेंटल आर्म्ड ड्रोन शिप्स एट अ सीक्रेट नेवल बेस। सबसे पहले तो आपके साथ मैं बात करूंगा कि एग्जैक्टली ये वाला जो सीक्रेट नेवल बेस है ये कहां पे लोकेटेड है, और उसके बाद बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की जिसको लेकर मैंने आज तक कभी डिस्कशन नहीं करी है कि ये ड्रोन शिप्स क्या होती हैं। हमने ड्रोन्स के बारे में सुना है, वी आर वेरी वेल अवेयर कि ड्रोन्स बेसिकली आपके होते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, लेकिन दोस्तों देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ड्रोन शिप्स ऑल्सो, जिसको कि टेक्निकल भाषा में अनमैन्ड सरफेस व्हीकल्स कहा जाता है। ये वाले जो अनमैन्ड सरफेस व्हीकल्स होते हैं क्या होते हैं, चाइना इनको किस तरीके से डेवलप कर रहा है और ये कौन से सीक्रेट बेस पे इनकी टेस्टिंग हो रही है, इन्हीं सब चीजों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा मुझसे कहीं और जुड़ना है तो ये मेरा हैंडल है। ऑल्सो हमारे व्हाट्सएप की डिटेल्स यहाँ पे शेयर करी हुई है, चाहे तो उसका इस्तेमाल करके मुझसे संपर्क में आ सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि असल में ये वाला चाइना का जो नेवल बेस है कहां पे लोकेटेड है। आप बड़ी ध्यान से पढ़िएगा इस लाइन को कि इन फ्रंट ऑफ द सीनिक क्लिफ्स एंड एन ऑर्नामेंटल यूरोपियन स्टाइल विंडमिल इज अ सीक्रेट पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी पियर। यानी कि एक ऐसा यहां पर कोस्ट चाइना के द्वारा चूज किया गया है जो कि देखने में तो लगता है कि यहाँ पे काफी सारे सीनिक क्लिफ्स है, यानी कि काफी अच्छी सीनरी है और काफी ऑर्नामेंटल यूरोपियन स्टाइल की विंडमिल आपको देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे असल में चाइना की PLA की नेवी के द्वारा असल में एक सीक्रेट नेवल बेस बनाया गया है, जिसमें कि दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखनी है। PLA इज डेवलपिंग सम ऑफ इट्स मोस्ट सीक्रेटिव एंड प्रीवियसली अनरिपोर्टेड नेवल प्रोग्राम्स। तो पहली बात तो ये सीक्रेटिव है और दूसरी बात इसको आज तक कभी भी किसी भी न्यूज चैनल के द्वारा रिपोर्ट नहीं किया गया है, इसीलिए ये वाली कवरेज काफी ज्यादा खास हो जाती है। इसकी लोकेशन चाइना के नॉर्दर्न कोस्ट में लोकेटेड है। आप यहां पे देख सकते हैं चाइना का ये वाला मैप है दोस्तों। यहां पर चाइना का जो नॉर्दर्न कोस्ट में, इफ यू कैन सी दिस पर्टिकुलर प्लेस ओवर हियर जिसका नाम है डालियान, ये वाली जो आपकी लोकेशन है डालियान की, यहां पे पास में एक पियर है जहां पे चाइना अपनी बड़ी बड़ी अनक्रूड सरफेस वेसल्स को टेस्ट कर रहा है, और इसको हमें इमेजेस को शेयर करने वाला जो बेसिकली स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी है उसका नाम है मैक्सार। पहले भी हमने मैक्सार के द्वारा कई सारी इमेजेस को शेयर किया है। आप यहां पे देख सकते हैं मैक्सार टेक्नोलॉजीज इज बेसिकली एक ऐसी स्पेस टेक कंपनी है जो कि यूएस के कोलोराडो में लोकेटेड है, जो कि अक्सर इस तरह की इमेजेस को शेयर करती रहती है। नाउ ये वाला जो सीक्रेट बेस का डेवलपमेंट है, इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी आज से लगभग 5 साल पहले, अर्ली 2016 की बात है, और उसके बाद यहां पर चाइना धीरे धीरे डेवलपमेंट करवा रही है। लेकिन काफी चालाकी से अगर आप देखेंगे कि जो फैसिलिटी बनाई गई है इसमें आपको एक मिलिट्री बेस वाली ज्यादा चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। कहने का मतलब यह है कि दिखावा इस तरीके से किया गया है कि वहां पर कोई मिलिट्री बेस वाली कामकाज नहीं होते हैं, लेकिन व्हेन यू गो डीप इनसाइड द बेस यू आर एबल टू वेरी इजीली सी कि असल में यहां पर काफी सारा ऐसा कामकाज और काफी सारी ऐसी एमेनिटीज प्रोवाइड करवाई गई हैं जो कि किसी मिलिट्री बेस को चाहिए पड़ती हैं। लेकिन अगर आप देखें कि आज की डेट में डेवलपमेंट उतने बड़े लेवल पर नहीं हुई है, ये एक तरह की ऑक्सिलरी फैसिलिटी की तरह काम कर रही है, सो दैट ये शॉर्ट टर्म ट्रायल्स और एक्सरसाइजेज में हेल्प कर सके। पहली इमेज आपके सामने शो कर रहा हूं, ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये आपका सामने इसका फ्रंट है। इस फ्रंट पे देखने को आपको नहीं लगता कि यहां पर किसी प्रकार का मिलिट्री बेस अंदर लोकेटेड होगा। इवन जो ये वाला पियर बना हुआ है यहां पर भी आपको देखने को नहीं लगता कि किसी प्रकार का मिलिट्री बेस यहां पे हो सकता है। लेकिन अगर आप इसके पीछे जाते हैं तो आपको ये वाली सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ये चीजें जो है यहां पे साफ साफ दर्शाती हैं कि चाइना अपनी मिलिट्री को सपोर्ट कर रही है यूजिंग दिस पर्टिकुलर कोस्ट ऑन द डालियान एरिया। ये वाली इमेज आपके सामने जैसा कि आप देख सकते हैं मैक्सार के द्वारा शेयर करी गई है। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये वाली जो दो चीजों को यहां पे मार्क किया गया है, यहां पर आपकी बात शुरू होती है अनरिपोर्टेड क्रूड सरफेस वेसल, जिसको कि हम लोग USV बोल रहे हैं, जिसको कि हम लोग ड्रोन शिप बोल रहे हैं। इनको पहले आज तक रिपोर्ट नहीं किया गया है और यही चीज थोड़ा सा चिंता का विषय बन चुका है। आप यहां पे ये भी देख सकते हैं कि ये एक विंडमिल है। अगेन एक नॉर्मल मिलिट्री बेस के ऊपर आपको विंडमिल देखने को नहीं मिलती है। तो अगेन चाइना ने फ्रंट उसको कुछ और दिया हुआ है, लेकिन असल में दरवाजे के पीछे कुछ और ही चल रहा है। इतना ही नहीं, यहां पर इसी बेस के ऊपर कई बार सबमरीन्स को भी देखा गया है। इसकी इमेज भी शेयर करी गई है, आप यहां पे देख सकते हैं। असल में सबमरीन यहां देखने को मिली थी और इसको जूम इन करके दिखाया गया है कि ये सबमरीन की सेल है, ये सबमरीन की बो है, और ये वाली सबमरीन थी जिसकी अगेन टेस्टिंग हो रही थी। तो चाइना इस पर्टिकुलर बेस को एक टेस्टिंग बेस की तरह इस्तेमाल कर रहा है। यहां से किसी प्रकार की डिप्लॉयमेंट नहीं होती है, लेकिन हाँ, किसी नई चीज की टेस्टिंग करनी होती है तो उसको यहां पे टेस्ट करवाया जा रहा है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि असल में ये ड्रोन शिप्स क्या होती हैं।
सबसे पहले तो ड्रोन शिप्स को टेक्निकली कहा जाता है अनमैन्ड सरफेस व्हीकल्स। इसके और भी कई सारे नाम हैं। इसको अनमैन्ड सरफेस वेसल भी कहा जाता है, इसको ऑटोनॉमस सरफेस व्हीकल भी कहा जाता है और इसको कभी कभार अनक्रूड सरफेस वेसल्स भी कहा जाता है। जिस तरीके से हमने अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को ड्रोन्स कहना शुरू कर दिया है, उसी तरीके से अगर कोई आपका सरफेस वेसल ऐसा है जिसके अंदर आपका कोई क्रू नहीं है, कोई भी इंसान ट्रैवल नहीं कर रहा, उसी तरीके से इसको हम लोग ड्रोन शिप्स कहने लग गए हैं। ये कुछ इस तरीके की बोट्स और शिप्स होती हैं विच ऑपरेट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर विदाउट अ क्रू, यानी कि कोई भी इंसान इसमें ट्रैवल नहीं कर रहा होता, ये विदाउट अ क्रू ही यहाँ पे काम कर रही होती हैं। नाउ ये आपके सामने उदाहरण के तौर पर दिखा रहा हूं कि इस तरीके की वेसल्स को कहा जाता है अनमैन्ड सरफेस व्हीकल्स या अनक्रूड सरफेस व्हीकल्स या फिर अनक्रूड सरफेस वेसल्स भी कहा जाता है। और इसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? ड्रोन शिप्स बोलने वाले हैं। नाउ ये वाला जो आपका बेस था जहां पे हमने आपको दिखाया चाइना का डालियान के पास में बेस है, इसमें सबसे पहले तो हमें देखने को मिली है जारी। जारी क्या चीज है? जारी बेसिकली स्टैंड फॉर जियांगसू ऑटोमेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये वाली चाइना के द्वारा बनाई गई एक यूएसवी है जो कि 50 फुट लंबी क्राफ्ट रखती है और इसको मिनी डिस्ट्रॉयर भी कहा जाता है। इसके अंदर दोस्तों कई सारे वेपन्स और कई सारे सेंसर्स को लगाया गया है, यानी कि चाइना की ये एक पहली यूएसवी है जिसको कि चाइना तैयार करवा रहा है। जारी में और भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। इसके अंदर रिमोट वेपन स्टेशन है एंड इतना ही नहीं, इसके अंदर सरफेस टू एयर मिसाइल्स को ऐड ऑन करने का फीचर भी दिया गया है। साथ ही में इसके अंदर टॉर्पीडो ट्यूब्स को भी ऐड ऑन करने का फीचर दिया गया है, यानी कि आप लोग सबमरीन डिस्ट्रॉयर्स को भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कई सारे सेंसर्स लगाए गए हैं विच इंक्लूड्स द फेज्ड एरे रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डिवाइसेस एंड द सोनार सेंसर। अगेन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतने सारे फीचर्स वाली जो आपकी पूरी की पूरी ये सरफेस वेसल है, ये अनक्रूड है। लेकिन साथ में इंटरेस्टिंग क्या हो जाता है कि ये तो थी आपकी जारी। प्रॉब्लम क्या है कि मैक्सार ने यहां पर यह कहा है कि जारी के बारे में तो चाइना ने पहले ही दुनिया को बता दिया था, लेकिन एक और अनरिपोर्टेड यूएसवी है जो कि आपको यहां देखने को मिली है। इन्होंने अपनी इमेज में शो किया है कि यहां पे कुल मिला के आपको ये वाली जो अनरिपोर्टेड यूएसवीज हैं जो कि देखने को मिल रही हैं, ये काफी बड़ी हैं, जिसको कि चाइना ने आज तक डिस्क्लोज नहीं किया है। इनका इन्होंने एक तरीके से मैप बना के भी दिखाया है कि इनकी जो लेंथ है ये उससे लंबी भी है। ओवरऑल फॉर्म सिमिलर है जारी जैसी, लेकिन जो नई यूएसवी है इट इज मच लार्जर देन द जारी। इट इज अबाउट 70 फीट लॉन्ग कंपेयर टू द 50 फीट जारी। और ऑब्वियसली अगर ये लंबी है तो इसमें और भी कई सारे फीचर्स ऐड ऑन करने की यहाँ पे सुविधा प्रोवाइड करवाई गई होगी। ये वाली इमेज भी अगेन मैक्सार के द्वारा ही शेयर करी गई है। इन्होंने लिखा है प्रीवियसली अनरिपोर्टेड अनक्रूड सरफेस वेसल्स एट द न्यू नेवल फैसिलिटी इन चाइना। नाउ बेसिकली यहां पर चाइना जो ये काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि चाइना यूएसवी की रेस में काफी प्रॉपरली निकल चुका है आगे। और इसमें यहां पे चाइना ने सबसे इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि अभी तक अपने कई सारे प्रोग्राम्स को रिवील नहीं किया था, लेकिन नाउ इट क्लियरली गोज ऑन टू शो कि चाइनीज आर पुटिंग अ प्रीवियसली अननोन एम्फोसिस ऑन द आर्म्ड अनक्रूड सिस्टम्स एज अ की डेवलपमेंट एफर्ट। दोस्तों ये काफी एक मेजर डेवलपमेंट जो कि मैं कहूंगा नेवल वॉरफेयर के अंदर, और इसमें चाइना ऑलरेडी पहल ले चुका है। इंडिया में हमने अभी तक इस तरह की डेवलपमेंट नहीं देखी हैं। जैसे ही कुछ इंडिया लेवल पे होगा आपके सामने हम लोग पेश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी का रिजल्ट इस बार काफी शानदार रहा है दोस्तों। 170 से भी ज्यादा अनअकैडमी लर्नर्स ने अनअकैडमी की हेल्प से इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया है। अगर आप भी अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं, ध्यान रखिए मेरा कोड यूज कर सकते हैं अनि यूपीएससी, जिसके चलते आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं, जिसमें कि आपको ये सारे के सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। इतना ही नहीं, कई सारे स्पेशल बैचेस शुरू होने वाले हैं 13 अक्टूबर से और 18 अक्टूबर से, और मेरे द्वारा भी आपको ये वाली ऑफरिंग्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी। कॉम्बैट में हिस्सा लेना बिल्कुल ना भूलें यूजिंग माय कोड अनि यूपीएससी, जिसके चलते आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। एंड ऑल्सो अवर फ्री टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो अवेलेबल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।